वीडियो पूरा जरूर देखें, तभी आपको सही जानकारी और सच्चा लाभ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास धार्मिक प्रस्तुति में। आज हम बात करने जा रहे हैं हरितालिका तीज व्रत के बारे में। यह व्रत महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय माना गया है। इस दिन देवी पार्वती और भगवान शिव का विशेष पूजन होता है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति की आयु लंबी होती है। सुहागिन स्त्रियां इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ उपवास करती हैं और अपने पति के सुख, समृद्धि और दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। हरितालिका तीज व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह स्त्री जीवन की भावनाओं और विश्वासों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हरी चूड़ियां पहनती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं और माता पार्वती के साथ अपने दांपत्य जीवन के सुख की कामना करती हैं। इस दिन उपवास का विशेष महत्व है और नियमों का पालन न करने से व्रत का फल अधूरा रह सकता है। दोस्तों, आज की इस पूरी यात्रा में हम यह जानेंगे कि हरितालिका तीज के दिन कौन सी चीजें पहननी नहीं चाहिए, वरना पति कंगाल हो सकता है। इसके अलावा हम विस्तार से समझेंगे कि इस पावन दिन स्त्रियां क्या श्रृंगार करें, किस प्रकार पूजन करें और व्रत में क्या खाना चाहिए। आप अगर यह पूरी जानकारी ध्यान से सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। हरितालिका तीज व्रत के पीछे कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए इस व्रत को करने वाली महिलाओं को माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका दांपत्य जीवन सुखमय बनता है। इस व्रत का पालन करने से केवल वर्तमान जीवन ही नहीं, बल्कि आने वाले जन्म भी संवर जाते हैं। यही कारण है कि यह तीज और भी विशेष और पुण्यकारी मानी जाती है। इस व्रत में श्रृंगार का भी बहुत बड़ा महत्व है। स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और घर की समृद्धि के लिए सजती संवरती हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात बहुत खास है जो हर महिला को जानना चाहिए। इस व्रत के दिन श्रृंगार करते समय या वस्त्र धारण करते समय 2 चीजें भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। ऐसा करने से पति पर संकट आ सकता है और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। यह बात शास्त्रों और लोक मान्यताओं दोनों में कही गई है। बहनों और माताओं, हरितालिका तीज का व्रत केवल एक साधारण उपवास नहीं है, बल्कि यह स्त्रियों के लिए एक ऐसा अवसर है जब वे अपने मन की गहराई से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। कहा जाता है कि इसी दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए इस व्रत का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि दांपत्य जीवन की मजबूती और परिवार के सुख समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। अब बात आती है इस व्रत के दिन श्रृंगार की। श्रृंगार का अर्थ केवल सजना संवरना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करना है। हरितालिका तीज पर स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं और इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इनमें मांग में सिंदूर भरना, हाथों में मेहंदी लगाना, पैरों में पायल पहनना, माथे पर बिंदी लगाना और रंग बिरंगे वस्त्र धारण करना शामिल है। इस दिन हरे रंग की साड़ी या हरे वस्त्र पहनने का विशेष महत्व बताया गया है। हरा रंग प्रकृति, उर्वरता और सुख समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि हरे वस्त्र पहनने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। लेकिन इस दिन 2 ऐसी चीजें पहनने से हमेशा मना किया गया है। पहला है काला वस्त्र और दूसरा है सफेद वस्त्र। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और तीज जैसे शुभ दिन पर इसे धारण करने से पति के जीवन में संकट आने की आशंका होती है। वहीं सफेद रंग शोक और विरक्ति का प्रतीक है। इस दिन इसे पहनना पति पत्नी के रिश्ते में दूरी और आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। कहा भी जाता है कि अगर हरितालिका तीज पर कोई स्त्री भूलवश काले या सफेद कपड़े पहन ले तो उसके पति के जीवन में दरिद्रता घर कर सकती है। इसलिए इस दिन हमेशा लाल, पीला, हरा या गुलाबी जैसे शुभ रंगों को ही पहनना चाहिए। श्रृंगार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच न आए।
श्रृंगार केवल बाहरी सजावट नहीं है, बल्कि यह मन की प्रसन्नता और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव है। मांग में सिंदूर भरते समय यह सोचना चाहिए कि यह पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन की मजबूती का आशीर्वाद है। हाथों में मेहंदी रचाते समय यह भाव रखना चाहिए कि जीवन में हमेशा प्रेम और मिठास बनी रहे। माथे की बिंदी केवल सजावट नहीं, बल्कि ऊर्जा का केंद्र है, जो सौभाग्य और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन गहनों का भी विशेष महत्व होता है। सोने या चांदी के गहने पहनने से घर में समृद्धि आती है, जबकि कृत्रिम या टूटी फूटी चीजें पहनने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन गहनों में शुद्धता हो और श्रृंगार में पवित्रता बनी रहे। श्रृंगार के बाद महिलाएं व्रत और पूजा की तैयारी करती हैं। पूजा में माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन होता है। इस दौरान स्त्रियां अपने श्रृंगार को माता पार्वती को अर्पित करती हैं और उनसे आशीर्वाद मांगती हैं कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय और समृद्ध हो। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत केवल श्रृंगार और सजावट का पर्व नहीं है, बल्कि यह स्त्री की आस्था, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। यह श्रृंगार केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की सकारात्मकता को जगाने वाला है। इसलिए इस दिन का श्रृंगार पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करना चाहिए, और साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि काले और सफेद रंग से परहेज अवश्य किया जाए। प्रिय दर्शकों, हरितालिका तीज व्रत का महत्व केवल उपवास करने या पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्रत स्त्री के जीवन का गहना है। इस दिन व्रती महिलाएं अपनी भावनाओं और आस्थाओं को श्रृंगार के माध्यम से प्रकट करती हैं। श्रृंगार का महत्व भारतीय परंपरा में अत्यधिक गहरा माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब महिला अपने श्रृंगार से सजी होती है तो उसका तेज और भी निखर जाता है, और वही तेज पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद बनकर उसके जीवन में उतरता है। लेकिन इसी श्रृंगार में यदि कोई छोटी सी गलती हो जाए तो उसके प्रभाव विपरीत भी पड़ सकते हैं। इसलिए आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हरितालिका तीज पर कौन सा श्रृंगार करना चाहिए और कौन सी चीजें पहननी भूलकर भी नहीं चाहिए। इस दिन स्त्रियां सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज के दिन महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, क्योंकि हरा रंग जीवन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। हरे रंग को धरती माता की हरियाली से भी जोड़ा जाता है। यह रंग मन को शांति देता है और विवाहिता स्त्रियों के लिए सौभाग्य का द्योतक माना गया है। यही कारण है कि इस दिन महिलाएं हरे रंग की साड़ी, चुनरी या सलवार सूट पहनकर भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं। श्रृंगार की बात करें तो तीज पर 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। माथे पर सजी हुई बिंदी केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि स्त्री के सौभाग्य का। मांग में सिंदूर भरना पति की लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला सबसे बड़ा शुभ संकेत है। हाथों में चूड़ियां, खासकर हरे रंग की चूड़ियां पहनना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। पैरों में महावर या आलता लगाना भी शुभता का संदेश देता है। कानों में झुमके, गले में मंगलसूत्र और नाक में नथ स्त्री के श्रृंगार को पूर्ण बनाते हैं। इन सब के बीच महावर और मेहंदी का भी बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि तीज के दिन मेहंदी का रंग जितना गहरा चढ़ता है, पति का प्रेम उतना ही गहरा होता है। यही कारण है कि इस दिन महिलाएं एक दिन पहले से ही अपने हाथ पैरों पर सुंदर सुंदर मेहंदी के डिजाइन बनवाती हैं। अब सबसे जरूरी बात यह है कि हरितालिका तीज पर महिलाएं कौन सी चीजें पहनने से बचें। हमारे शास्त्रों में 2 ऐसी चीजों का स्पष्ट उल्लेख है जिन्हें इस दिन धारण करने से पति के भाग्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। पहली चीज है काला रंग। काला रंग नकारात्मकता और शनि ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह रंग इस दिन धारण करने से पति के जीवन में आर्थिक संकट आ सकता है और उसकी उन्नति रुक सकती है। दूसरी चीज है टूटे फूटे या फटे वस्त्र पहनना। इस दिन अगर स्त्री गलती से भी पुराने, फटे या गंदे कपड़े पहन ले तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से पति का सौभाग्य कम हो सकता है और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए इस दिन हरे, लाल, गुलाबी या पीले रंग के चमकदार और साफ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए। यह रंग मां पार्वती को भी अत्यंत प्रिय है। इसके साथ साथ स्त्रियों को श्रृंगार करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए
कि वह श्रृंगार शुद्ध और पूर्ण हो। आधा अधूरा श्रृंगार करना इस दिन शुभ नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए, अगर आप बिंदी लगाएं तो उसे पूरा लगाएं, सिंदूर मांग में पूरी तरह भरें और चूड़ियां दोनों हाथों में पूरी पहनें। श्रृंगार का महत्व केवल बाहरी रूप से सुंदर दिखने के लिए नहीं है, बल्कि यह मन की भक्ति और आस्था का प्रतीक भी है। जब महिला अपने श्रृंगार से भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करती है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यही कारण है कि हरितालिका तीज को सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार माना गया है। बहनों, अब हम हरितालिका तीज व्रत के एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर चलते हैं। इस व्रत में श्रृंगार का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन सुहागिन स्त्री जितना सच्चे मन और श्रद्धा से श्रृंगार करती है, उतना ही उसका दाम्पत्य जीवन मधुर और सुखमय बनता है। श्रृंगार न केवल बाहरी रूप को निखारता है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते को भी मजबूत बनाता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि इस दिन श्रृंगार में किन चीजों को अपनाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। हरितालिका तीज का व्रत केवल शरीर को सजाने का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का पर्व है। इसलिए श्रृंगार का हर एक अंग केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि मंगल का प्रतीक भी होता है। मांग में भरी गई सिंदूर केवल सजावट नहीं, बल्कि पति की लंबी आयु का प्रतीक है। हाथों में लगी मेहंदी केवल रंग नहीं, बल्कि प्रेम और अपनापन की निशानी है। पैरों में बिछी पायल केवल आभूषण नहीं, बल्कि घर में खुशहाली की झंकार है। इस दिन जब महिला श्रृंगार करती है तो उसमें हर चीज का एक अर्थ होता है, और हर अर्थ पति की लंबी आयु और परिवार की समृद्धि से जुड़ा होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हरितालिका तीज पर दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें पहनने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन काले और सफेद रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। काले रंग को अंधकार और नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है और सफेद रंग को विरह और शोक का संकेत। जब यह दिन पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत का होता है, तब इन दोनों रंगों को धारण करना अशुभता का कारण बन सकता है। कई प्राचीन कथाओं और पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि तीज जैसे मांगलिक पर्वों पर इन रंगों का त्याग करना चाहिए। श्रृंगार की बात करें तो इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व है। हरियाली का यह पर्व ही इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें हरे रंग को जीवन, वृद्धि और प्रेम का प्रतीक माना गया है। हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र और हरे आभूषण स्त्रियों के लिए विशेष शुभ माने जाते हैं। मेहंदी में भी हरा रंग आता है और यह पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती का संकेत है। जो महिलाएं इस दिन हरे वस्त्र और आभूषण पहनती हैं, उनके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है। आभूषणों की बात करें तो सोना, चांदी, लाल रंग के पत्थरों वाले गहने और पारंपरिक आभूषण विशेष मंगलकारी माने जाते हैं। मांग टीका, नथ, कंगन और पायल जैसी चीजें श्रृंगार को पूरा बनाती हैं। हरितालिका तीज का श्रृंगार न केवल बाहरी सौंदर्य बढ़ाता है, बल्कि यह देवी पार्वती के प्रति भक्ति और समर्पण को भी प्रकट करता है। जब महिलाएं श्रृंगार करके भगवान शिव पार्वती का पूजन करती हैं, तो यह उनके जीवन में असीम सुख, समृद्धि और वैवाहिक आनंद लेकर आता है। इस दिन श्रृंगार करते समय एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है कि यह केवल दिखावे के लिए न हो। श्रृंगार के पीछे भाव यह होना चाहिए कि जैसे माता पार्वती ने तपस्या करके शिव को प्राप्त किया, उसी प्रकार मैं भी अपने पति और परिवार की मंगल कामना कर रही हूं। इस भक्ति और भाव से किया गया श्रृंगार हर महिला के जीवन को दिव्यता से भर देता है। भाइयों और बहनों, हरितालिका तीज व्रत का महत्व जितना आध्यात्मिक है, उतना ही सामाजिक और पारिवारिक भी है। यह व्रत नारी जीवन की गरिमा को बढ़ाता है और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने का संकल्प देता है। अब तक हमने इस व्रत से जुड़ी कई बातें समझी हैं, लेकिन इस भाग में हम उन गुप्त बातों पर ध्यान देंगे जो हर स्त्री के लिए आवश्यक हैं, ताकि उसका व्रत पूर्ण फलदायी हो सके और साथ ही उसके जीवन में कोई कमी न रह जाए। हरितालिका तीज का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह व्रत केवल बाहरी श्रृंगार का नहीं, बल्कि भीतरी पवित्रता का भी प्रतीक है। जब कोई स्त्री इस दिन व्रत रखती है, तो उसका मन, उसकी सोच और उसकी नीयत शुद्ध होनी चाहिए।
यदि बाहरी श्रृंगार भव्य हो और मन में ईर्ष्या, क्रोध, असत्य और द्वेष हो तो व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए इस दिन का पहला और सबसे बड़ा श्रृंगार है सच्चाई और भक्ति। जहां तक श्रृंगार का प्रश्न है, इस दिन हरे रंग के वस्त्र, चूड़ियां और बिंदी धारण करना विशेष शुभ माना गया है। हरे रंग को प्रकृति और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। हरा रंग यह संदेश देता है कि जीवन में हरियाली बनी रहे, घर परिवार में समृद्धि बनी रहे और रिश्तों में ताजगी बनी रहे। यदि कोई स्त्री इस दिन हरे वस्त्र धारण करती है तो कहा जाता है कि उसका दाम्पत्य जीवन सदा फलता फूलता रहता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है, इस दिन भूलकर भी काले या सफेद रंग के वस्त्र न पहने। शास्त्रों में कहा गया है कि काला रंग अशुभता और नकारात्मकता का प्रतीक है और सफेद रंग वैराग्य और शोक का। हरितालिका तीज का उद्देश्य है सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की रक्षा। ऐसे में यह दोनों रंग व्रत के लिए अशुभ माने जाते हैं। जो स्त्रियां इस दिन इन्हें पहन लेती हैं, उनके घर में दरिद्रता और कलह का प्रवेश हो सकता है। इसलिए श्रृंगार करते समय रंग का चुनाव सबसे पहले सोच समझ कर करें। अब बात करते हैं आहार की। हरितालिका तीज का व्रत निर्जला भी